प्रेसिपिटेशन बनता कैसे है उसको समझने के लिए हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे आज, जिसको हम बोल रहे हैं वॉन वीमर्स रेशो। तो वॉन वीमर्स रेशो के अकॉर्डिंग हम क्या कह रहे थे, द रिक्वायर्ड एडिशन ऑफ ए प्रेसिपिटेटिंग एजेंट सॉल्यूशन टू द सैंपल सॉल्यूशन, and upon the addition of the first drop of the precipitating agent, the supersaturation occurs, and then the nucleation start to occur where the every few molecules of the precipitate aggregate together and forming a nucleus। ठीक है, तो क्या हुआ अपने पास, हम जो हमने बीकर के अंदर कोई सॉल्यूशन लिया है जिसका प्रेसिपिटेट बनाना है, तो उसके अंदर हमने प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डाला। प्रेसिपिटेटिंग एजेंट उसके अंदर जाते क्या क्या करेगा, सुपर सैचुरेशन वाली कंडीशन उसके अंदर जनरेट होगी, जिसकी वजह से उसके अंदर न्यूक्लियस बनेंगे। तो वो जो बीकर है उसके अंदर अलग अलग टाइप से उसके अंदर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया, और उस न्यूक्लियस के ऊपर अब एडिशनली अपने पास प्रेसिपिटेट उसके ऊपर जमा होकर डिपॉजिट होना शुरू हो गया। तो एट दिस पॉइंट द एडिशन ऑफ द एक्स्ट्रा प्रेसिपिटेटिंग एजेंट will either form the new nuclei and will build up on existing nuclei to give a precipitate. And this can be predicted by the von Wieber's ratio, where according to the relation, the particle size is inversely proportional to a quantity called the relative supersaturation। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से समझे कि हमारे पास कोई बीकर है जिसमें हमने कोई रिएजेंट लिया हुआ है, जिस रिएजेंट को हमें प्रेसिपिटेट करना है, तो उसको प्रेसिपिटेट करने के लिए हमने उसके अंदर प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डाला है। जैसे ही प्रेसिपिटेटिंग एजेंट उसके अंदर डालेंगे तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन स्टार्ट होगी, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन स्टार्ट होने का मतलब क्या होगा कि उसके अंदर छोटे छोटे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, और न्यूक्लियस के फॉर्मेशन की वजह से क्या होगा, वहां पे प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रेसिपिटेशन किस कंडीशन में हमारे पास प्रॉपर होगा, बिना इम्प्यूरिटी के आएगा, तो इसको समझाने के लिए हमारे पास वॉन वीवर्स रेशो की जरूरत पड़ी, जिसके अंदर हमने क्या रिलेशन देखा कि दिस रिलेटेड द पार्टिकल साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए क्वांटिटी। तो किसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं अपन, कि अगर अपने आप में पार्टिकल साइज की हम बात करें, तो जो पार्टिकल बनना है वहां पे अगर रिएजेंट की कंसेंट्रेशन पहले से ही ज्यादा है, रिएजेंट मतलब जो रिएक्ट करके प्रेसिपिटेशन करेंगे उनकी कंसेंट्रेशन अगर हमारे पास ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, रिलेटेड द पार्टिकल साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन क्वांटिटी। तो जो पार्टिकल साइज है वो अपने आप में क्या होगा, उसके अंदर छोटा होगा। तो इसको समझने का मतलब हम क्या कह रहे हैं कि कुल मिला के हमें अगर प्रेसिपिटेशन अच्छा करना है, तो यहाँ पे हम एक कंसेप्ट देखते हैं जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव सुपर सैचुरेशन। रिलेटिव सुपर सैचुरेशन को वॉन वीगर के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन है, Q माइनस एस डिवाइड बाई एस। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, Q इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बिफोर द प्रेसिपिटेशन। जैसे हमने ए अपने पास कोई रिएजेंट है और बी हमारे पास कोई प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है, तो उनकी कंसंट्रेशन जब प्रेसिपिटेशन स्टार्ट नहीं हुआ है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Q से। एस इज द solubility ऑफ प्रेसिपिटेशन इन द मीडियम फ्रॉम विच इट इज बीइंग प्रेसिपिटेटेड। और एस क्या हमारे पास हो गया, सोलिबिलिटी। वो कौन सी सोलिबिलिटी, जब हम उसके अंदर दोनों रिएजेंट रिएक्ट करेंगे तो रिएक्ट करके अपने पास जो प्रेसिपिटेट बनाएंगे, तो उसकी सोलिबिलिटी के अकॉर्डिंग हम बात करें, एस इज द सोलिबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेट इन द मीडियम फ्रॉम विच इट इज प्रेसिपिटेटेड। तो जो भी हमने सॉल्वेंट यूज किया है उसके अंदर प्रेसिपिटेट की सोलिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। क्लियर। देयरफॉर इन ऑर्डर टू गेट द particle growth and instead of the further nucleation we need to make the relative supersaturation ratio as small as possible। तो यहाँ पे हमने दो फैक्टर की बात करी, जो हमें पास रिलेटिव सेपरेशन एक Q और एक S। तो Q को हम क्या कह रहे हैं, जो हमारे पास A और B रिएजेंट है जो रिएक्ट करके हमारे पास प्रेसिपिटेट बनाएंगे, उनकी कंसंट्रेशन। एस जो हम कह रहे हैं वो क्या है हमारे पास, एस हमारे पास है सोलबिलिटी। किसकी सोलबिलिटी, प्रेसिपिटेट की सोलबिलिटी, किसके अंदर, जिस सॉल्वेंट के अंदर वो रिएक्शन परफॉर्म की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि उनकी सोलबिलिटी हमारे पास में अगर ज्यादा हुई, तो यहाँ पे कंसेप्ट समझना, हम प्रेसिपिटेट को ज्यादा डिजोल्व करना चाह रहे हैं। अगर वो ज्यादा डिजोल्व होगा मतलब एस की वैल्यू ज्यादा हुई, क्यू की वैल्यू कम होगी, तो रिलेटिवली सुपर सैचुरेशन हमारे पास लो कंडीशन में होगा, कि सुपर सैचुरेशन लो कंडीशन में आएगा, मतलब धीरे धीरे वहां पे पार्टिकल का फॉर्मेशन होगा। तो इससे क्या एडवांटेज होगा, तो इसका एडवांटेज हमारे पास क्या है, क्यू की वैल्यू को हमें कम करना है। तो ऑप्टिमम कंडीशन फॉर द प्रेसिपिटेशन विच मेक द सुपर सैचुरेटेड सैचुरेशन लो आर। तो कैसे हम लो बनाएंगे क्यू की वैल्यू, क्योंकि क्यू की वैल्यू कम हुई तो हमारे पास रिलेटिव सुपर सैचुरेशन की वैल्यू कम हो जाएगी।
ठीक है। तो कैसे होगी? तो सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं, क्यू हमारे पास क्या था, कंसंट्रेशन जो हमारे पास प्रेसिपिटेशन से पहले रिएजेंट की है। एक तो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है और एक हमारे पास जो रिएजेंट है जिससे वो रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आता है प्रेसिपिटेशन यूजिंग द डाइल्यूट सॉल्यूशन टू डिक्रीज क्यू वैल्यू। तो अगर हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया तो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो अपने पास क्या है, रिएजेंट उसके अंदर डिस्पर्स फेज में ज्यादा रहेगा, तो उसकी वजह से क्यू की वैल्यू हमारे पास कम बनी रहेगी। ठीक है। दूसरा हम क्या करें, स्लो एडिशन ऑफ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट टू कीप द क्यू एज लो एज पॉसिबल। सेकेंड कंडीशन में हमने क्या कर दिया, उसके अंदर जो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट हम उसके अंदर डाल रहे हैं, ठीक है, रिएजेंट जब वर्क करने के लिए, तो वो अगर धीरे धीरे उसके अंदर आएगा तो प्रेसिपिटेशन भी हमारे पास क्या होगा, धीरे धीरे होगा। ठीक है। थर्ड फेज हम क्या कह रहे हैं, स्टरिंग द सॉल्यूशन ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ द प्रेसिपिटेटिंग एजेंट टू अवॉइड द कंसंट्रेशन साइड एंड कीप लो। अब दूसरा कंडीशन क्या कर दिया कि जिस भी बीकर के अंदर हम प्रेसिपिटेशन करा रहे हैं, जिसके भी अंदर, उसके अंदर हमने एजिटेशन कर दिया, या तो हमने मैग्नेटिक स्टेयर ले लिया ताकि वो सॉल्यूशन उसके अंदर मूव कर रहा है। तो मूव करने से क्या होगा कि जो प्रेसिपिटेशन के लिए जो हम प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डाल रहे हैं वो उसके स्टेयरिंग की वजह से एकदम से उसके अंदर फैल जाएगा। फैल गया मतलब उसकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर हर पार्ट के अकॉर्डिंग एक थोड़ी कम हो गई। अगर हम एक ही जगह अगर एजिटेट नहीं करेंगे उसको तो वो क्या होगा, जिस जगह पे वो गिरेगा उस जगह के रिएजेंट जल्दी से प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में इम्प्योरिटी के आने का खतरा ज्यादा है। फोर्थ कंडीशन हम क्या कह रहे हैं, इंक्रीज द सोलबिलिटी बाय प्रेसिपिटेशन फ्रॉम हॉट सॉल्यूशन। तो जनरल केस में हम क्या कर रहे हैं, इसको डाइजेशन के फॉर्म में भी हम समझेंगे। तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि इसको बीकर को हम हीट अप कर रहे हैं। तो हीटअप से हमने क्या समझा था कंसेप्ट कि जब हम हीटअप करते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब जो प्रेसिपिटेट बन रहा है वो उस सॉल्वेंट के अंदर सोलुबल फेज में आ जाए। तो सोलुबल फेज में आ रहा है तो इसका मतलब एस की वैल्यू को हमने बढ़ा दिया। तो रिलेटिव सेचुरेशन जो अपन कह रहे हैं, सुपर सेचुरेशन, वो कम हो गया। फिफ्थ केस में हम क्या कह रहे हैं, एडजस्ट द पीएच इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एस बट नॉट एट टू मच इंक्रीज एज वी डू नॉट वांट टू लूज द प्रेसिपिटेट बाय द डिसोल्यूशन। अब फिफ्थ कंसेप्ट को हमें याद में रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि कुछ अपने पास जो कंपाउंड होंगे वो एक स्पेसिफिक पीएच के अकॉर्डिंग अपने पास प्रेसिपिटेट होते हैं और उस दूसरे पीएच के अकॉर्डिंग उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि पीएच को हमने थोड़ा सा उस कंसेप्ट में रख दिया कि इसकी सॉल्युबिलिटी जो प्रेसिपिटेट है उसकी बढ़ी हुई रहे, मगर सॉल्युबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ जाए कि वो प्रेसिपिटेट ही हमको वापस मिले ही नहीं, डिजोल्व फेज में उसके अंदर रह जाए। तो इस तरीके से भी हम हमारे जो सैंपल है उसको रिकवर नहीं कर सकते। तो ये पांचों पॉइंट जब भी हम वॉन वीवर्स अपन रेशो को स्टडी करेंगे तो ये हमको याद में होना चाहिए। तो पांचों को एक बार और देखते हैं अपन। वॉन वीमर्स रेशो, क्या कहा, वॉन वीवर्स रेशो के अकॉर्डिंग हम क्या चाह रहे हैं कि इस रेशो के अकॉर्डिंग जो भी हम रिएजेंट जो बना रहे हैं प्रेसिपिटेशन, तो उसके अंदर हमारे पास ये कंसेप्ट जो उसके अंदर है रिलेटिव सुपर सेचुरेशन, उसकी वैल्यू कम बनी रहे। वॉन वीवर्स रेशो क्या बताता है कि रिलेटिव सुपर सेचुरेशन की वैल्यू कम बनी रहे। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, अपने पास क्यू और एस के ऊपर। क्यू हमारे पास क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से प्रेसिपिटेट बनने से पहले रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है। तो कौन कौन से रिएक्टेंट है, एक हमारा सैंपल है, दूसरा हमारे पास प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है। क्लियर। तो उनकी कंसंट्रेशन कम बनी रहे। एस को हम कह रहे हैं सोलबिलिटी, किसकी सोलबिलिटी, जो प्रेसिपिटेट बन रहा है वो उस सॉल्वेंट के अंदर सोलुबल रहा है, उसकी सोलबिलिटी ज्यादा रहनी चाहिए, तो हमारे पास रिलेटिव सुपर सैचुरेशन की वैल्यू कम मिलेगी। क्लियर। तो इसके लिए हमने क्या किया, क्यू की वैल्यू को कम किया। क्यू की वैल्यू को कम करने के लिए हमने क्या कंसेप्ट लगाया कि जो भी हम सॉल्यूशन बना रहे हैं सॉल्वेंट के अंदर वो डाइल्यूट फेज में हो तो कंसंट्रेशन कम होगी। दूसरा केस हम क्या कह रहे हैं कि प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डाल रहे हैं तो उसको हम क्या थोड़ा थोड़ा डालेंगे ताकि उसके अंदर क्यू की वैल्यू कम बनी रहे। थर्ड केस हम क्या कह रहे हैं कि उसके अंदर मैग्नेटिक स्टेयर लगा दिया या शेकिंग, जो स्टेयरिंग है वो कांस्टेंट कर दी, जिसकी वजह से क्या हो, स्टेयरिंग की वजह से उसकी क्यू की वैल्यू कम बनी रहे। फोर्थ केस हम क्या कह रहे हैं कि हम अब सोलुबिलिटी एस को बढ़ा रहे हैं। तो एस को बढ़ाने के लिए हमने क्या कर दिया, उसको बीकर में जहां भी हमने प्रेसिपिटेट है उसको हमने हीट अप किया तो वो सोलुबल हो गया। फिफ्थ कंसेप्ट हमने क्या देखा उसके अंदर कि पीएच जो हमारे पास है उस पीएच को हमने वहां पे उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग रख दिया कि उसकी जो प्रेसिपिटेट है उसकी सोलबिलिटी बढ़ जाए। ठीक है। तो उसकी सोलबिलिटी बढ़ जाए मगर इतनी नहीं बढ़े कि वो वापस प्रेसिपिटेट रिकवर ही नहीं हो पाए। क्लियर। तो ये पॉइंट याद रखने वाला है कि पीएच बढ़ा के सोलबिलिटी बढ़ा रहे हैं मगर इतना नहीं बढ़ा दें
कि वो प्रेसिपिटेट वापस रिकवर हो ही नहीं और हमको सैंपल मिला ही नहीं। तो यही कंसेप्ट हमारे पास था जिसको हम वॉन वीमर्स रेशो कह रहे हैं। क्लियर? तो आज हमने क्या स्टडी कर लिया, वॉन वीवर रेशो के अकॉर्डिंग प्रेसिपिटेट को कैसे आइडेंटिफाई